हेलो। तो पिक्सिकन एआई में आपका स्वागत है। हम यहाँ पिक्सिकन में आपको एआई सिखाने वाले हैं जहाँ हमारा फोकस डीप लर्निंग होगा। तो ये इस सीरीज का पहला लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एआई के बारे में तो आप लोगों ने सुना तो जरूर होगा, और चैट जीपीटी का नाम भी आपने सुना होगा। एआई के बारे में सुना है इसीलिए तो आप ये लेक्चर देख रहे हैं। अब चैट जीपीटी आया जहां आप अपने सवाल उस एआई को पूछ सकते हैं और वो एआई आपको जवाब देता है। और चैट जीपीटी के आने से है जो लोगों का ध्यान एआई की तरफ ज्यादा आकर्षित हुआ। बट अलग अलग तरीके के और प्रकार के एआई होते हैं। तो चैट जीपीटी के अलावा एआई कोपायलट्स होते हैं, जहां आप अगर कोड कर रहे हैं तो गिटहब कोपायलट है जो आपको कोडिंग करने में मदद करेगा। फिर ऑफ कोर्स अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जो डायरेक्टली कंप्यूटर यानी कि जो आप यूज करते हैं उससे रिलेटेड नहीं है। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स होते हैं, यानी कि गाड़ियां जो अपने आप चलती हैं। अब उन्हें एआई पावर करता है। एआई देखता है कि रास्ते में कौन सी गाड़ी है या कोई आदमी है या औरत है, और गाड़ी को हटा देता है या स्लो कर देता है। और फिर आजकल एक्सपर्ट सिस्टम्स बहुत चल रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। तो एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या होता है? एक्सपर्ट सिस्टम एक एक तरह का एआई होता है जो देखता है कि जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। अगर वो स्कैन देख के बता सकता है कि आपके दांत कैसे हैं या आपकी हेल्थ कैसी है। तो अलग अलग फील्ड में वो सिस्टम को सिखाया जाता है कि उस फील्ड में क्या करना है। और फिर वो उस फील्ड में एक्सपर्ट का काम करता है या एक्सपर्ट की मदद करता है। और क्योंकि एआई अब हर जगह है और एआई के उपयोग बढ़ने ही वाले हैं, तो एआई के बारे में जानकारी रखना काफी आवश्यक है आज के जमाने में। और अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके काम के जगह पे भी एआई के उपयोग कैसे किया जाए उस वो पता लगाना। और अगर आप कोडर हैं तो एआई बनाना या एआई डेवलप करना भी आपको आना चाहिए। तो इस सीरीज का गोल वही है कि हम आपको बेसिकली, अगर आप एआई के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको एआई के बारे में सिखाएंगे। और हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप एआई के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। तो हम आपको डीप लर्निंग जो एक एआई का एक टेक्निक है वो आपको बिगिनिंग से सिखाएंगे। और फिर मशीन लर्निंग जो है, जो एआई का एक भाग है, और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक भाग है। तो डीप लर्निंग के कुछ एस्पेक्ट्स भी कवर करेंगे जो डीप मशीन लर्निंग है, जो डीप लर्निंग के लिए भी रेलेवेंट है। और फिर अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वाकिफ हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वो हम आपको सिखाएंगे जो आपको इस कोर्स में काम आएगा। और एआई में मैथ का जानना जरूरी है, तो जो रेलेवेंट मैथ टॉपिक्स होंगे हम आपको वो भी सिखाएंगे। ये अगर आप बेसिक हाई स्कूल मैथ्स आप जानते हैं तो वो आपके लिए काफी होगा। और आप कोडिंग के बारे में थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी हम पाइथन बेसिक से सिखाएंगे। तो अ, आप पाइथन भी सीख जाएंगे और उसके साथ डीप लर्निंग के बारे में भी सीखेंगे। और मेरा नाम अनिल है। मैंने अपना पीएचडी एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स में किया स्टैनफोर्ड से। और फिर पिक्सागन को फाउंड किया। और यहाँ हमारा गोल है कि हम आपको एआई सिखाने की कोशिश करेंगे। और मेरा पीएचडी के टाइम से मैं एआई के प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है। और इसलिए मुझे एआई में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है फ्यूचर में। और इसलिए सोचा कि एआई सिखा भी देते हैं। तो एआई होता क्या है? अब एलन ट्यूरिंग जो बहुत ही माने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसका एक डेफिनेशन दिया था कि एआई इज डिफाइंड एज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका आइडिया ये है कि हम ऐसे यंत्र या मशीन या कंप्यूटर बना रहे हैं जो अपने आप डिसीजन ले सके। तो उसको एक प्रॉब्लम दिया जाता है, उसको काफी डेटा दिया जा चुका है उस प्रॉब्लम के बारे में, और वो उस डेटा के बेसिस पे एक डिसीजन ले सके या और आइडिया ये है कि जो टास्क इंसान करते हैं, जैसे कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोई डेटा को एनालाइज करना, गाड़ी चलाना, यू नो ऐसी चीजें जो सिर्फ इंसान करते हैं, जानवर नहीं कर सकते, उस उन चीजों को अगर एक कंप्यूटर या एक मशीन कर सके तो वो होता है। आइडिया वो है कि वो एआई है। अब एआई की कहानी काफी टाइम से चल रही है। वो एक्चुअली एक नया आइडिया नहीं है। तो 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट एलन ट्यूरिंग ने डिफाइन किया
जिससे पता लगता है, जो यूज किया जाता है ये पता करने को कि वो एक एआई है कि नहीं। अब इस टेस्ट पे बहुत चर्चा है कि ये एक्चुअली इफेक्टिव है या नहीं। पर ChatGPT 4 फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं कि ट्यूरिंग टेस्ट पास कर। फिर एक डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुआ अमेरिका में, और वहां पे है जो ये टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वहां पे रखा गया। और वहां पे बहुत सारे डिस्कशन किए गए काफी हफ्तों के ऊपर, अ, ये देखने के लिए कि एआई क्या होगा और उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। फिर 57 में परसेप्ट्रॉन नामक एक मॉडल का इजाद किया गया, जहां वो ब्रेन के साथ, ब्रेन कैसे चलता है उसके हिसाब से एक मैथमेटिकल मॉडल पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। और फिर और आप जब ये कोर्स करेंगे तो ओवर द कोर्स आप देखेंगे कि परसेप्ट्रॉन एक्चुअली बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि बैक प्रोपगेशन भी है, जो 1986 में जेफ हिंटन नामक साइंटिस्ट जो कैनेडियन है उन्होंने डिजाइन किया था। उन्होंने उनका एक पेपर है आ, और को ऑथरों के साथ। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे पता चलता है कि एआई को ट्रेन कैसे करते हैं। तो एआई को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका एक की टेक्निक है जो सारे डीप लर्निंग मॉडल्स के लिए यूज किया। और फिर एआई के बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते गए। उसी टाइम पे लोग सेल्फ ड्राइविंग कार्स पे भी उसी टाइम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 80s 90s में। वो लोग जो इंसान लिखते हैं तो उसको अगर डिसाइफर किया जा सके उस पर काम हुआ। बट एक बहुत ही पब्लिकली एक ब्रेक थ्रू तब देखा जब 97 में आईबीएम के डीप ब्लू जो कंप्यूटर है, उन्होंने गैरी कैस्परोव जो दुनिया के सबसे बेहतरीन चेस खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं तो उनको हरा दिया। और वो एक चीज था कि अच्छा, कंप्यूटर ने इतने बड़े चेस खिलाड़ी को चेस में हरा दिया। फिर और आविष्कार डेवलपमेंट्स होते गए। और फिर एक अगेन एक बड़ा रिलीज हुआ जो लोगों के जहन में आया, वो ये है कि सिरी जो आप लोग एप्पल कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है जिससे आप बात भी कर सकते हैं आजकल। तो वो सिरी 2010 में रिलीज हुआ। फिर 2014 में फेसबुक ने डीप फेस रिलीज किया, जहां वो एक्चुअली इंसान के फेस को आइडेंटिफाई करता है। वो एक डेवलपमेंट था। और फिर अभी का जो जो एक बहुत प्रोग्रेस हुआ है इन नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि जो इंसान की भाषा जो जैसे चैट जीपीटी लिखती है। वो एक 2017 के एक कॉन्सेप्ट से आया जो ट्रांसफॉर्मर्स बोल के एक पेपर लिखा गया। गूगल से आया ये पेपर, और वहाँ है जो मॉडर्न अभी जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है वहाँ वो एक की पेपर है। तो अगर जब हम ये कोर्स करेंगे हम ट्रांसफॉर्मर्स को डेफिनेटली सीखेंगे, बिकॉज वो एक बहुत की डेवलपमेंट है। और उसके बाद के बहुत सारे मॉडल्स चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स सब उसी कॉन्सेप्ट पे बने। फिर 2018 पे बर्ट बनाया गया जो एक गूगल का एक एआई है जो डेटा को समराइज काफी अच्छे से करता है, टेक्स्ट को एंड सो ऑन। और जीपीटी 2 आया, जीपीटी फिर 2020 में जीपीटी 19 में आया, 2020 में है जो जीपीटी 3 का एक्सेस लोगों को मिला एज एन एपीआई। बट वो चैट जीपीटी के फॉर्म में नहीं था। फिर 21 में गिटहब ने ओपन एआई के साथ एक गिटहब को पायलट निकाला, जो कोडेक्स बोल के एक टेक्नोलॉजी है ओपन एआई का। तो उसके साथ उसके ऊपर बना। और ओपनएआई ने डाली भी निकाला, जहां आप आजकल चैट जीपीटी में ही जाके आप डाली को यूज कर सकते हैं। तो उसमें आप सवाल पूछते हैं और उसके हिसाब से एक पिक्चर या इमेज जनरेट। और फिर 2022 में चैट जीपीटी रिलीज हुआ, और उसके बाद जैसे बोलते हैं कि एआई का एक एक्सप्लोजन हुआ। सब लोगों की रुचि इंटरेस्ट एआई में बढ़ी कि अच्छा ये भी कर सकता है। और आप अगर आप और इंसिडेंट्स या हिस्ट्री के बारे में सीखना चाहते हैं तो प्लीज pixagon.ai/storyline पे जाइए। तो वहां हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अलग अलग इंसिडेंट्स क्या थे एआई के, और एआई कैसे बना। तो बहुत सारे और की इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होंगे जो हमने हो सकता है कवर नहीं किया होगा इस छोटे से लिस्ट में। तो आप पढ़ना चाहें तो वहां जाकर पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो एआई में लोगों की इतनी रुचि क्यों है? एआई के फायदे तो होंगे काफी। तो उसमें से कुछ हमने निकाले हैं। ये बेसिक ये है कि एक तो जैसे आप जानते हैं एक रेपिटेटिव टास्क जो है जो बहुत बोरिंग होते हैं वो एआई उसको ऑटोमेट कर सकता है। तो अगर आप एक फैक्ट्री में हैं और आप क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो से डब्बे बना रहे हैं और वो डब्बे में डिफेक्ट है कि नहीं, तो वो एआई पावर्ड जो कैमरा लगाए जाते हैं तो उससे बताया जाए, ऑटोमेटिकली वो सिस्टम बता सकता है कि डब्बे में डिफेक्ट है कि नहीं। ऐसे ही अगर आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बैंकिंग में, तो वो ट्रांजैक्शन फ्रॉड है कि नहीं लोगों को कैसे पता चलेगा। तो बहुत सारे आज के दुनिया में तो सब ऑनलाइन ही होता है, इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं कि इंसान का देखना मुश्किल है। तो एक एआई ही है जो देखता है कि ये ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट हो सकता है नहीं, ये देख के कि वो हो सकता है कि आप सुबह ही ट्रांजैक्ट करते हैं, हो सकता है ये ट्रांजैक्शन रात के 12 बजे हुआ और किसी और स्टेट से हुआ और आप कहीं और रह रहे हैं, तो वो डिटेक्ट कर लेता है।
दूसरी बात ये है कि वो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जिसे बोलते हैं वो उसमें बहुत इंप्रूवमेंट होता है। तो चैट जीपीटी का ही ये है कि आप कुछ लिख रहे हैं उसको समराइज कर सकते हैं, आप ईमेल लिखना चाहते हैं तो वो उसमें आपकी मदद करता है, तो आपका एफिशिएंसी जो है बहुत बढ़ा देता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज हुआ। फिर एआई का एक एडवांटेज ये है कि बहुत बड़े तौर पे पैमाने पे वो डेटा हैंडल कर सकता है, राइट। तो जैसे हमने बोला फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स है, बड़े बड़े जैसे अमेजोन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, अगर उनको पता करना है कि उनके सेल में क्या सबसे ज्यादा बिक रहा है या क्या नहीं बिक रहा है, लोगों के कमेंट्स क्या हैं, तो वो अगर लोग बैठ के पढ़ना शुरू करें तो बहुत टाइम लगेगा, एआई उसको हैंडल करेगी। और डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव कर देता है। So, जैसे आजकल मेडिकल फील्ड है तो स्कैन्स होते हैं, अब स्कैन्स को देख के माइन्यूट इश्यूज प्रिडिक्ट करना, जल्दी प्रिडिक्ट करना, वो एक चैलेंज है और एआई उसमें आपकी मदद कर सकता है। और फिर एक एक फीचर जो इसे तो आप लोग वाकिफ ही होंगे, वो पर्सनलाइजेशन है। तो जब आप नेटफ्लिक्स खोलते हैं और वो आपने जो मूवीज या सीरीज देखा है उसके हिसाब से वो आपको और सीरीज रेकमेंड करता है जो आपको पसंद आएगा, तो वो एक पर्सनलाइजेशन हुआ। सिमिलरली कोपायलट से एक पर्सनलाइजेशन का एग्जांपल है, क्योंकि आप जो कोड कर रहे हैं आपके कोडिंग के बेसिस पे आपकी मदद करता है। या माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है कि आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आप चार्ट बना रहे हैं, तो इसमें जो आपको मदद चाहिए वो कर देता है। तो काफी सारे फायदे हैं जिसके कारण लोग एआई को यूज करते हैं। बट आपको ये भी याद रखना है जब आप एआई यूज करते हैं तो उसके काफी सारे जोखिम भी हैं, तो इसके बारे में सतर्क रहें तो अच्छा रहेगा। तो एक तो ये है कि एआई जब बना रहे हैं उसमें जब डेटा यूज किया जाता है, अगर वो डेटा में कोई बायस है, तो अगर बायस है कि कुछ टाइप का डेटा है या कुछ टाइप का नहीं है, तो वो एआई को जो डेटा नहीं दिया जाता उसके बारे में पता नहीं होता, तो आपको जो रिस्पॉन्स देता है उसमें हो सकता है कि बायस है, तो हो सकता है कि इंसान नहीं करे। दूसरी बात ये है कि एआई मॉडल्स ट्रांसपेरेंट होते नहीं। अब आप डीप लर्निंग सीखेंगे आप समझ जाएंगे कि वो मॉडल के अंदर क्या हो रहा है, आपको उसका आर्किटेक्चर यानी कि वो उसका मॉडल आपको पता है, बट उसके अंदर क्या हो रहा है, वो एक रिस्पॉन्स क्यों दे रहा है, वो पता करना थोड़ा मुश्किल है। तो एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और एक बार आप ऐसे मॉडल से इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना शुरू करेंगे तो फिर कंट्रोल जाने का भी एक रिस्क है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्यों कर रहा है ये। फिर एनवायरनमेंट पे बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि एआई सिस्टम्स बड़े सर्वर्स पे चलते हैं, बहुत डेटा इंटेंसिव होते हैं। अब GPT-4 जैसे बोला 1 ट्रिलियन से ज्यादा पैरामीटर्स हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर्स पे चलते हैं, तो बहुत एनर्जी कंज्यूम होता है। और अगर और एआई आजकल बहुत सारे अब लोग डिप्लॉय कर रहे हैं तो वो एक उसका एक प्रॉब्लम है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। तो एआई जब यूज करते हैं तो जॉब्स पे रिस्क होता है। और हो सकता है कि जो पहले इंसान काम करते थे उसके बदले एआई आजकल इनफैक्ट काफी लोग यूज कर रहे हैं। और ये भी है कि एआई सिस्टम्स महंगे होते हैं, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यूज कर लेते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनका यूज करना मुश्किल होता है। और फिर ये तो अलग अलग डिसएडवांटेजेस या रिस्क थे। अब आप या मैं जब एआई यूज करते हैं तो उसके भी रिस्क हैं। तो एक तो ये कि अगर आप एक एआई यूज करते हैं, क्या उससे वो प्राइवेसी जा रहा है कि आपका डेटा किसी और के पास जा रहा है। वैसे तो बड़े फर्म्स बोलते हैं कि वो बहुत केयरफुल हैं, बट फिर भी। और एआई को यूज करके लोग भी आप पे नजर हो सकता है रख सकें एआई के मदद से, राइट। वो क्योंकि बहुत सारा डेटा वो लोग हैंडल कर सकते हैं, तो वो एक रिस्क। फिर एआई सिस्टम्स काफी नए हैं, तो उतना उसके कैपेबिलिटी पे सब उतना काम हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि वो जो यूज कर रहे हैं उसमें वल्नरेबिलिटीज ज्यादा हो, हैकिंग के एंड सो ऑन। फिर एथिकल कंसर्न्स है, यानी कि आप एक मशीन से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मशीन को कितना पता है आपको नहीं पता, वो इंसान की तरह एथिकल सोच नहीं सकता। और फिर आजकल बहुत कॉमन है कि लोग एआई को यूज करके आर्टिकल्स लिख देते हैं जो गलत हैं, या डीप फेक्स बनाते हैं। तो आप वीडियोस तो यूट्यूब में और कहीं देखते ही होंगे जहाँ वो एक्चुअली गलत है, वो उस पर्सन ने बोला ही नहीं है, बट उसके ऑलमोस्ट शक्ल और आवाज को मैच कर पाते हैं एआई को यूज करके। तो ये सब काफी सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कोई कोई भी टेक्नोलॉजी के साथ होता है। तो सतर्क रहना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मशीन लर्निंग पे हम जाते हैं। अब मशीन लर्निंग भी एक कॉमन टर्म है जो यूज करते हैं। तो मशीन लर्निंग क्या है? तो अगेन एक एआई के एक दिग्गज हैं आर्थर सैमुअल, उन्होंने काफी 1940s और 50s में एआई पे बहुत काम किया करना शुरू किया था। तो उनके हिसाब से मशीन उन्होंने ये टर्म डिफाइन किया था मशीन लर्निंग, और उनके हिसाब से इट्स अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। यानी कि
वो एक ऐसा फील्ड है जहां वो कंप्यूटर को बिना स्पेसिफिकली बताए सीखने का एक मॉडल देता है। तो जनरली अगर आप कंप्यूटर को बता दें कि सपोज कंप्यूटर जा रहा है और ये पर्टिकुलर रोड का नाम दिखे तो लेफ्ट मोड़ना, नहीं तो मत मोड़ना, वो एक काफी एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड है। अगर वो गाड़ी अपने आप रोड को देख लेता है वो, और वो समझ जाता है कि यहाँ लेफ्ट मोड़ना है क्योंकि उसने डेटा देखा हुआ है, तो वो एक एग्जाम्पल हुआ जो एक एआई का। मशीन लर्निंग एआई का एक डिसिप्लिन है। एआई के बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, मशीन लर्निंग उसका एक डिसिप्लिन है, और हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि ये कोर्स प्राइमरली मशीन मशीन लर्निंग पे ही हुआ। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अलग अलग टाइप हैं, सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। और मोस्टली हम इस कोर्स में सुपरवाइज लर्निंग पे ही फोकस करते हैं। तो एक मशीन लर्निंग का बेसिक वर्कफ्लो क्या है, जब आप कोड करेंगे इस प्रोजेक्ट में अलग अलग मॉडल्स को, तो आप काफी वाकिफ होंगे इससे। बट जस्ट टू गेट यू स्टार्टेड, तो सपोज हमें फोटोज में चेहरे डिटेक्ट कर रहे हैं, तो हम करेंगे क्या? अब सपोज कोई न्यूमेरिकल चीज है, किसी टेबल से नंबर्स निकालने हैं, तो टेबल डेटा होगा, हमें फोटोज चाहिए तो हम फोटोज कलेक्ट करेंगे। और एआई को सिखाना है तो काफी सारे फोटोज कलेक्ट करेंगे जहाँ फेसेस हैं, जहाँ फेसेस नहीं है, ताकि एआई सीख सके। फिर हम मशीन लर्निंग मॉडल पिक करते हैं। तो आप सीखेंगे इस कोर्स में कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हैं जो प्राइमरली इमेजेस पे यूज होते हैं, तो आप एक मॉडल चूज करेंगे। फिर उस डेटा को साफ करेंगे, तो अगर इमेजेस हैं जो गलत हैं, जिसमें प्रॉब्लम है, जो करप्टेड है, तो उन्हें निकालना पड़ता है। उसके बाद आप जो डेटा है, यानी कि इस केस में इमेजेस है, आप उसको ब्रेक करेंगे इनटू ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट। यानी कि आप ये देखेंगे कि कुछ इमेजेस पे आप वो एआई को टीच करेंगे, ट्रेन करेंगे, और बाकी पे आप देखेंगे कि वो एआई कैसे परफॉर्म करता है। अब वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप एक मॉडल पे ट्रेन करते हैं तो उसमें ओवरफिटिंग नाम का एक चीज होती है। ओवरफिटिंग ये है कि आपने उसी मॉडल पे ट्रेन किया है, तो वो एआई उन इमेजेस से बहुत परिचित है। तो वो एआई क्या करता है कि उस पर बहुत एक्यूरेट रहता है बिकॉज उसने वो इमेज को देखा ही नहीं। अब अगर आप उसके बाद किसी और इमेज जो वो एआई ने देखा नहीं है उस पर टेस्ट करेंगे, तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि एक रियल सिनेरियो में एक हद तक एआई कितना एक्यूरेट। तो ट्रेनिंग सेट पे ट्रेन किया जाता है और फिर टेस्ट सेट पे एक्यूरेसी देखा जाता है, और जब टेस्ट सेट पे वो एक्यूरेसी अब आपको लगता है कि करेक्ट है, ठीक है, तब वो एक्चुअली आप उसे क्लाउड में या जहां जिस डिवाइस में डिप्लॉय करना चाहें आप उसे डिप्लॉय। तो ये हुआ बेसिक आइडिया। अगर आप एक इमेज का एआई बना रहे हो या डेटा को रिग्रेस करने का एआई बना रहे हो या चैट जीपीटी जैसा एक टूल बना रहे हो, आप बेसिक प्रिंसिपल ऊपर ऊपर से यही। अब इसके एज वी बिल्ड मोर मॉडल्स हम देखेंगे कि स्पेसिफिकली क्या 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 वर्कफ्लो होता है वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो हम सीधे अब डीप लर्निंग पे पहुंचते हैं और अगला लेक्चर डीप लर्निंग पे ही होगा, और यहाँ से काफी सारे हम जो मॉडल्स बनाएंगे डीप लर्निंग पे होंगे। हम थोड़े मशीन लर्निंग पे भी काम करेंगे क्योंकि वो उसके कुछ मॉडल्स या उसका मैथ्स डीप लर्निंग में बहुत काम आएगा, बट फोकस डीप लर्निंग पे होगा। तो डीप लर्निंग क्या है? एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, एक या इनफैक्ट एक क्लास ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। और उसे डीप लर्निंग इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर जो ह्यूमन ब्रेन के ऊपर इफेक्टिवली मॉडल है। और जो आजकल आप स्टेट ऑफ द आर्ट एप्लीकेशंस देखते हैं वो मोस्टली सारे के सारे डीप लर्निंग मॉडल्स हैं। तो चैट जीपीटी हो, डाली हो, या सेल्फ ड्राइविंग कार्स में जो यूज किया जाता है, मोस्टली सब डीप लर्निंग पे होता है क्योंकि उसके बहुत फायदे हैं। तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि डीप लर्निंग क्या है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया और आप हमारे साथ ये बाकी पूरे सीरीज में भी जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।